हेलो बच्चों, हमारे चैनल नितिन एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमने 9 बजे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने संख्या पढ़ा था, जिसमें सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य, विभाज्य क्या होती हैं। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं, वो होगा इकाई अंक। और इकाई अंक में किस टाइप से सवाल पूछे जा सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे। सभी को तो पता होगा कि इकाई अंक कहते किसे हैं। जैसे कि हमने एक प्रश्न दिया आपसे, ये प्रश्न रहा कि इस सवाल में इकाई अंक कितना है, तो आप बता देंगे सर इसका इकाई अंक तो 3 है। ठीक है, बता दोगे ना बच्चों? चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो नेक्स्ट सवाल, जैसे कि हमने ये सवाल दिया और आपसे पूछ लिया कि इसका इकाई अंक बताइए कितना होगा, तो अब ये गलती मत करना कि इसे जोड़ो ना, फिर तो गलत कर दोगे। आपको करना क्या है, इकाई अंक का मतलब ही है इकाई अंक, तो इसको जोड़ना नहीं है। आप क्या करेंगे, इसका इकाई अंक लेंगे और इसका इकाई अंक लेंगे। 3 और 4 कितने होते हैं? 7। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 7। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट सवाल। जितने टाइप के सवाल होंगे इकाई अंक से आज इस वीडियो में समाप्त करा देंगे। अगर सवाल कुछ इस टाइप से पूछा जाए प्लस, और ये सवाल आपका हो गया, फिर इसके और सवाल इसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अब बताइए इसका इकाई अंक कितना होगा। तो आप गलती बस ना करना कि सर सभी को जोड़ेंगे तब बताएंगे ना, हमें तो मतलब सिर्फ इकाई अंक से है। इसका इकाई अंक कितना है? 4। इसका इकाई अंक कितना है? 6। इसका इकाई अंक 2 है। इसका इकाई अंक 4 है। बस इन्हीं को आपस में जोड़ लो। 4 6 10, 10 2 12, 12 6 16। 16 का इकाई अंक कितना होता है? 6। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये तो हमारे जोड़ के आधारित हो गए। अब बात करते हैं कि घटाना के आधार पर सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमने सवाल दिया, इस सवाल में बताइए कि इकाई अंक कितना है, तो आप क्या करेंगे कि केवल इकाई अंक से ही मतलब रखना है। 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल लगाते हैं हम। सवाल ये दिया गया, आप बताइए इसका इकाई अंक कितना होगा। इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई 6 है। तो क्या 0 से 6 घटेगा? कभी नहीं घटेगा। तो आप क्या करेंगे कि इस संख्या से एक संख्या उधार ले लेंगे, तो यहां पे हमारा हो जाएगा 10। कितना हो गया? 10 हो गया। 10 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इस टाइप से सवाल क्वेश्चनों में पूछे जा सकते हैं। ये हमारे तो हो गए किस पे आधार? घटाने के आधार पर। अब बात करते हैं गुणा के आधार पर। देखिए, गुणा के आधार पर सबसे मेन पॉइंट होगा, याद रखना, जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट है कि कभी भी सम का गुणा 5 से होगा, उसका उत्तर सदैव 0 होगा। हमेशा उत्तर कितना होगा? 0 होगा। कितना है? सम का गुणा कभी भी 5 में होगा, उसका उत्तर सदैव 0 होगा। एग्जाम्पल, इसी का उदाहरण लेते हैं। चलो देखिए, जैसा कि हमने लिया कि 32 45 गुणते 36 66। अब इसका उत्तर कितना आएगा? जैसा कि अभी हमने बताया कि सब का गुणा अगर 5 में होगा तो उसका उत्तर हमेशा 0 आएगा। जैसे कि यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पर हमारा कितना है? 5। यहां पर कितना है? 6। जब इन दोनों का गुणा आपस में होगा तो 6 पंचे 30 होता है, और इसका इकाई अंक कितना है? 0। इसका उत्तर हो गया। अब देखो, ये तो शॉर्ट हो गया सवाल। अब इससे बड़े बड़े सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, देखिएगा। जैसे कि दिया यहाँ पर 32 गुणते 48 गुणते 56 गुणते 32 गुणते 72 गुणते 64 गुणते 96 गुणते 95। ये सवाल आ गया, और इतना बड़ा आ गया। इससे पूछा गया इसका इकाई अंक कितना है। अब बताइए इसका इकाई कितना होगा बच्चों। तो आपको तो कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि सर ने तो पढ़ाया था कि सर कभी भी 5 का गुणा कभी भी सम संख्या में होगा तो उसका उत्तर सदैव 0 आएगा। बस हो गया सवाल। देखिए बच्चों, अगला टाइप उस टाइप से हमने पढ़ चुके हैं। अब ये अगले टाइप हमारे कुछ इस टाइप से पूछे जाएंगे कि इनका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। बच्चों याद रखना कि जोड़ में किस टाइप के सवाल थे अभी आपने सीखा, घटाना में किस प्रकार से सवाल थे पूछे गए थे आपने सीखा। इसके बाद हमने बात की गुणा में, आपने वो भी सवाल सीखे। अब बात हम करते हैं किसमें, कि घात वाले सवालों की बात करते हैं। कि अगर कभी घात में सवाल दिया हो और उसका हमें रिमाइंडर निकालना पड़े, इकाई अंक निकालना पड़े, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर कभी भी घात वाले सवाल आ जाए तो याद रखना कि उसमें सदैव 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? हम 4 से भाग देंगे। देखो जहां पे देखो ये लिखे हैं हमारे 67 लिखे हुए हैं, इस 67 में हम 4 का भाग देंगे। एक बात और होगा, उसे आप लिख लेना कहीं कॉपी में, इंपॉर्टेंट
कि जीरो की घात कुछ भी हो उसका उत्तर सदैव जीरो आएगा। जीरो की घात कुछ भी हो उसका जो इकाई अंक होगा वो सदैव जीरो आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक की घात। एक की घात कुछ भी होगी वो सदैव एक ही आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पांच की। पांच की घात कुछ भी हो वो सदैव उसका इकाई अंक कितना आएगा, पांच ही आएगा। उसके बाद आता है छह। छह की घात कुछ भी हो उसका इकाई अंक सदैव छह ही आएगा। जैसे कि यहां पे देख पा रहे होंगे कि जीरो की घात 67 है। अभी हमने बताया है कि जीरो की घात कुछ भी हो उसका उत्तर सदैव जीरो ही आएगा, इसका उत्तर जीरो हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे देखो चार की घात हमें इकाई से मतलब है, तो यहाँ पे हमने इकाई अंक लिया था। अब यहाँ पर इकाई अंक कितना है, चार, और इन दो संख्याओं में हमें चार का देना है भाग। अब इसमें जब चार का भाग देंगे बच्चों, देखिएगा यहाँ पर चार का जब भाग देंगे 68 में, चार एकम चार यहाँ पे बचे, दो उतारा लिया, 8 का, और 4 सत्ते 28। देखो यहाँ पे पूरी संख्या कट गई। बच्चों यहाँ पे आप नोट करके फिर लिख लेना। इसके बाद अगर कभी भी भाग देने पर, कभी भी भाग देने पर रिमाइंडर जीरो आता है, रिमाइंडर जीरो आता है, तब उसकी घात सदैव चार होती है। लिख लेना किसी रफ कॉपी में, फिर कॉपी में, कि भाग देने पर अगर शेष पर जीरो आता है तो उसकी घात सदैव चार होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो कि इस संख्या में चार का भाग पूरी तरह से चला गया, और जबकि रिमाइंडर हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो है तो उसकी घात कितनी हो जाएगी बच्चों, चार हो जाएगी। अब यहाँ पे चार जो लिखा है इसकी घात कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी बच्चों। देखिए अब ये यहाँ पे देखो ये चार लिखा है, अब चार की घात कितनी हो गई, चार हो जाएगी। अब इस चार को चार बार लिखेंगे इस प्रकार से, चार को चार बार लिख लेंगे इस टाइप से, चार चौको 16, चार चौको 16, ठीक है, आपस में गुणा करा लेंगे। अब क्या करेंगे, हमें इकाई से मतलब है, चैप्टर का नाम ही है इकाई अंक। अब 6 का गुणा जब 6 में करा देंगे तो 6 36, इसका इकाई 6 हो जाएगा, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला सवाल, जितने टाइप के बनेंगे हर टाइप से हमने सवाल लिए हैं इस इकाई अंक चैप्टर से। अब क्या करेंगे, देखो ये सवाल और ये सवाल बिल्कुल सेम है। 7 लेंगे, 7 के और जो घात होगी उसके दो अंकों में हम 4 का क्या देंगे, भाग देंगे। 4 का जब भाग देंगे 32 में तो हमारा चला जाएगा 4 अट्ठे 32 होता है, यानी कि रिमाइंडर आ गया जीरो। जब जीरो रिमाइंडर आ गया तो उसकी घात भी 4 हो जाएगी, जब हो जाएगी बच्चों। 7 गुणे 7 गुणते 7 गुणते 7 करेंगे, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, इंटू 9 9 81 हो जाएगा इसकी घात। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। अब देखिए ये एक नया टाइप है, इसको भी देख लो, इसका सवाल कैसे लगेगा बच्चों। अभी हमने जो ये टाइप है, इसी टाइप को अगर आपस में जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये एक नया टाइप बनता है। इस सवाल को अलग हल करना, इसको अलग हल करना। देखो कैसे हल करेंगे, अभी सब सवाल इसी में कंप्लीट कराते हैं आपके। तो आपके सवाल यहां तक कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए बच्चों अब क्या करेंगे हम कि ये 8 तो 8 ही उतारेंगे। अब इस डबल जीरो में क्या 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात भी 4 ही होगी बच्चों, क्योंकि जब हम 4 का भाग जीरो में देंगे जाएगा नहीं, तो यहां पर भी जीरो आ जाएगा, तो जब इसका रिमाइंडर ही जीरो आ जाएगा तो इसकी घात भी बच्चों 4 ही हो जाएगी, प्लस। अब 7 लिखा है, अब इसमें 4 का भाग देंगे बच्चों, 4 का भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, इसका रिमाइंडर भी जीरो बचेगा। जब रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसकी पावर भी बच्चों 4 हो जाएगी। अभी इसका हमने बताया था कितना आया था, 1 आया था। अभी जस्ट हमने बताया कि 7 गुणे 7 गुणे 7 4 बार। अब 8 को लिख लो 4 बार, 8 गुणते 8 गुणते 8 गुणते 8 कितना हो जाएगा, 8 8 64 का 4 ले लेंगे, 8 8 64 का 4 ले लेंगे, 4 चौको 16 का इकाई कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। इस जब 6 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, तो इसका उत्तर बच्चों कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये लेके सवाल, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब जब यही सवाल इस टाइप का सवाल, इस टाइप का सवाल है, अब इसमें क्या किया गया है कि ये 2 बार सवाल है तो इनको 2 बार और बढ़ा लिया गया है। अभी हमने जब इकाई अंक प्रारंभ की थी तब हमने बताया था कि एक की घात कुछ भी हो, एक की घात कुछ भी हो उसका इकाई अंक सदैव कितना आ जाएगा, एक ही आएगा, हमने बताया था। अभी हमने बताया था कि 6 की घात कुछ भी हो उसका इकाई अंक सदैव 6 ही रहेगा, प्लस। अब 7 की घात कुछ भी हो, 7 की घात कुछ भी हो उसका उसका इकाई कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, प्लस। अब देखो यहाँ पे कितना है, 3 की घात 1 है, और जो 1 सेकंड रुकेंगे तरह की इसकी घात देख लेंगे कि 3 की घात 1 ही तो कुछ और है।
सवाल नंबर हमारा है, हाँ ठीक है बच्चों, एक ही घात है। देखिए जब 3 की घात 1 है तो 3 ही आ जाएगा। अब आपस में क्या करेंगे बच्चों, इसे जोड़ लेंगे। 6 7 7 और 12 12 और 5 कितने, 12 और 3 15 होती हैं। इसका इकाई कितना हो जाएगा, 5। इसका उत्तर हो जाएगा 5। ये इस टाइप के सवाल आपके इकाई अंक से पूछे जाते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो या फिर रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो, उसमें से एक सवाल जरूर पूछा जाता है इकाई अंक से। बच्चों इस बात का जरूर ध्यान रखना। एक बात और डाल लेंगे हैशटैग लगाकर। देखिए आपके सवाल कुछ इस टाइप से भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये सवाल हो गया, 6503 की पावर 52 फैक्टोरियल, और विकल्प हमारा होगा 3 1 4 9। इनमें से एक विकल्प सही होगा। इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अगला सवाल जो होगा वो सवाल हमारा कुछ इस टाइप से होगा, 57 की पावर 25 -1। इसके विकल्प होंगे 6 8 0 5। बस ये लास्ट टाइप है, इस टाइप को सवाल सॉल्व कर लेंगे। बस ये 2 टाइप बचे थे, आपके समाप्त हो गए। नंबर सिस्टम के जो इकाई अंक के सवाल पूछे जाते हैं, ये 2 चैप्टर और इसके प्रश्न बचे थे, टाइप वो समाप्त हो गया। देखिए पहले फैक्टोरियल क्या है, इसके विषय में कुछ जानेंगे। देखिए बच्चों फैक्टोरियल का मतलब, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दे 4 फैक्टोरियल, ये है क्या, ये काम क्या करता है, इसका यूज क्या है। बच्चों इस बात का याद रखना, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 4 के नीचे सभी संख्या का आपस में गुणा। 4 उतारेंगे, गुणा लिखेंगे, 3 लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, 2 लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है। अब जैसे कि हमसे पूछ लिया जाए कि 7 फैक्टोरियल का गुणा कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1। इस टाइप से इसका अर्थ होता है फैक्टोरियल का। अब इकाई अंक में एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो लिख लेना कॉपी में, कि अगर फैक्टोरियल 5 से ऊपर, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से ऊपर फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा, 0 ही होगा। कैसे होगा सर, बताइएगा जरा। देखिए जैसे कि हमने कहा कि 12 की घात 7 6 का फैक्टोरियल बताइए। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, तो बच्चों हमने क्या बताया कि 5 या 5 फैक्टोरियल से ऊपर फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा कितना होगा, 0 होगा। यहां पे 6 है तो इसका जो इकाई अंक आने वाला है वो 0 ही आएगा। सर कैसे साबित करो, देखो कैसे साबित करेंगे। देखिएगा यहाँ 5 फैक्टोरियल है, सॉरी 6 है, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 से सभी संख्या का आपस में गुणा। 6 फिर 5 फिर आपका आएगा 4 फिर आएगा 3 फिर 2 फिर 1, यही तो होता है फैक्टोरियल। अभी हमने सिखाया था कि सम का गुणा अगर 5 में होगा वो सदैव 0 ही बनाएगा। देखो इस समय 5 6 30, इकाई अंक कितना आ गया, 0। अब 0 का गुणा किसी भी संख्या में कर दो, उसका इकाई अंक सदैव 0 रहेगा, इसीलिए यहां पे देखो 0 आ गया। ठीक है, इस टाइप से फैक्टोरियल के सवाल पूछे जाते हैं। अब इसका इकाई कितना है, 3 है। लेकिन अब यहां पे देखो बात करें तो 52 लिखा है, 5 से काफी अधिक है ना ये, तो इसका इकाई कितना देगा, इसमें 0 है ही नहीं। बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे 0 उत्तर आएगा, यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, इसका उत्तर कितना देगा, 0 आएगा। इसमें लिखा नहीं है, कभी भी 5 से अगर अधिक होगी उसका इकाई कितना ही आएगा, 0 ही आएगा। अब देखो इस सवाल 25 में हम जरा 4 का भाग देंगे, 4 छंग 24, रिमाइंडर 1 बचा, यानी 7 की पावर 1 माइनस ये 1। 7 को एक बार लिखेंगे -1, 7 में से 1 गया, 6 बचा, इसका उत्तर आ जाएगा 6। बस इतने ही सवाल थे इकाई अंक के, जो कि हमने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए। अब अगले वीडियो में हम सिखाएंगे आपको नियम, 1 का नियम क्या होता है, 2 का नियम, 3 का नियम। उन सवालों को अगले वीडियो में कराएंगे कवर, एक ही वीडियो में सभी समाप्त करा देंगे जितने नियम होते हैं आपके। उसके लिए आपको एक नोट कॉपी बना लेना, उसमें थोड़ा सा लिख लेना जो अभी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, नियम डाल लेंगे, नियम चैप्टर होगा। जो सिलेबस चल रहा है सब नंबर सिस्टम के आधार ही चल रहा है। देखो अगर 2 का नियम कभी भी पूछा जाए तो उसके इकाई अंक हमेशा ये होने चाहिए, 0 2 4 6 8, वो सदैव 2 का नियम कहलाता है, याद रखना। इसके बाद आ जाओ कि कभी भी 3 का नियम क्या होगा, सभी संख्याओं का योग
सभी संख्याओं का योग भाजक 3। ये लिख लो, इनके विषय में हम कल डिटेल्स में सुनेंगे और बताएंगे भी। हैशटैग लगाते रहेंगे। 4 का नियम क्या होगा? लास्ट के 2 अंक भाजक 4। 5 का नियम क्या होगा? लास्ट में 0 और 5 होंगे। अगला नियम क्या होगा? 6 का, जो 2 और 3 के नियम का पालन करे। 2 और 3 का नियम का पालन करे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सभी लिख लेना, एक ट्रिक की कॉपी बना लेना, उसमें लिखना। कल इनके विषय में विद्युत रूप से पढ़ेंगे। 7 का नियम क्या होता है? इकाई अंक का दुगना शेष संख्या का अंतर भाजक 7। ठीक है, इकाई अंक का दुगना शेष संख्या का अंतर भाजक 7 होता है। अगला टाइप होगा इसका 8 का नियम क्या होता है? लास्ट के 3 अंकों में भाजक 8। ठीक है, अगला टाइप होगा 9, सभी संख्याओं का योग भाजक 9। अगला टाइप होगा 10वां, वो होता है लास्ट में 0 होगा। कल बस इतने टाइप को कवर करेंगे। इसके बाद आपके जो टाइप आएंगे 10, 11, 12, 13, 14, 20, इस टाइप से 75, 88, उनके नियम को बाद में पढ़ेंगे। कल के जो चैप्टर होगा, कल सभी बस इन सभी संख्याओं पर आधारित होंगे। इसको लिख लेना एक रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में, इसको विधिवत से समझेंगे कल। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही, नहीं तो वीडियो हो जाएगा लंबा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।